हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को अक्सर ये दुविधा रहती है कि सफल कैसे हो। तो सफल होने के लिए एक तो समय का सदुपयोग करें, जो आपका बेसिक कार्य है। जैसे कि पढ़ाई बेसिक कार्य है, तो पढ़ाई में अधिक से अधिक समय लगाएं। और दूसरा, निरंतर प्रयास करें। अगर एक बार किसी चीज़ में असफल होते हैं, किसी परीक्षा में, तो दूसरी बार अपनी कमियों को सुधारते हुए और अच्छे से मेहनत करके अगली बार प्रयास करना चाहिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस प्रकार से आप लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ें, ताकि आप अधिक से अधिक नॉलेज गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें और परीक्षा में अच्छे से सफल हो सकें। तो आज जीके में, जनरल नॉलेज में, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे और एलआईसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट से अच्छे से समझें और सीखें, ठीक है। इसलिए मेरा वीडियो बार बार देखें, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प देंगे। वैसे कुछ क्वेश्चन तो पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? आषाढ़ संस्कृतियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था शिकार करना थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? नंबर ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? प्राचीन मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता देखिए शुरू से ही, प्राचीन काल से ही उपयोगी पशु रहा है और ये बहुत बहुत ही वफादार पशु होता है। इसलिए मनुष्य ने प्राचीन काल में भी इसको सबसे पहले पालतू पशु बनाया। नेक्स्ट है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले नवपाषाण युग में किया। नेक्स्ट, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? नवपाषाण युग से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने। यवन शासकों में सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी?
विदत विदत सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? प्रजापति। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध ने गृह को त्यागा था, तो इसको बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो उर्मिला में निरंजना नदी के तट पर हुई। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? ए बुद्ध, बी धम्म, सी संघ। इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? राजगृह में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई। क्वेश्चन नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस राजा को है? शिशुनाग। अवंती को मगध राज्य में शिशुनाग ने मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। कालाशोक की राजधानी वैशाली। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा की। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? सामवेद में। नेक्स्ट, भारतीय प्राणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? देखिए, वेद, पुराण, गीता, स्मृति। स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में त्रिरत्न निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक ज्ञान, सी सम्यक चरित्र। इन सभी को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन सभी को जैन धर्म में त्रिरत्न में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट, शादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म। शादवाद जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। नेक्स्ट है, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? पावापुरी में। हर्यंक वंश के किस शासक को कुड़िक
कहा जाता है? अजातशत्रु को पुरोहित कहा जाता है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? महापद्मनंद। महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धननंद था। धननंद था। ओके, इस प्रकार से आप मेरा वीडियो लगातार देखते रहें। ये जनरल नॉलेज सीखें, ये आपके लिए एसएससी, बैंक, रेलवे और एलआईसी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। वैसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए और कुछ पूछे भी जा सकते हैं इन फ्यूचर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हो मेरे चैनल पर इसे सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखते रहें, कमेंट करें, बताएं, ताकि मैं और अच्छे वीडियो इससे बेहतर बनाने की कोशिश करता रहूँ और बनाता रहूँ, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे, यूजफुल रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कामना करता हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करें और गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।